आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां बता दें न्यायपालिका की ओर से एक बड़ी खबर सामने आई है। सूर्यकांत ने यह साफ कहा है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी और वह इस मामले को खुद ही देखेंगे। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि 8वीं की नई किताब में बच्चों को ऐसा संदेश दिया जा रहा है जैसे भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका में ही होता है, जबकि राजनीति और ब्यूरोक्रेसी का जिक्र नहीं है। दरअसल एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की थी। इसमें हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका नाम के अध्याय में पहली बार जुडिशियल करप्शन का टॉपिक जोड़ा गया है। किताब 2026-27 सत्र से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने सफाई भी दी कि वह न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। संस्था ने कहा कि कुछ सामग्री अनजाने में शामिल हो गई थी। इस पर अफसोस जताते हुए चैप्टर को दोबारा लिखने का फैसला भी अब ले लिया गया है। फिलहाल किताब की बिक्री और वितरण रोक दिए गए हैं और इसे वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। तो बड़ा विवाद उठा, जिसके बाद लगातार इस विवाद ने सुर्खियां बटोरी हैं। 8वीं के सिलेबस में बता दें, कक्षा क्लास के सिलेबस में चेंजेस होने के बाद ये निर्णय भी हुआ है। एनसीईआरटी किताब पर कोर्ट में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। बता दें, विवाद के बाद किताब का अब वितरण भी रोक दिया गया है और किताब को वेबसाइट से भी हटाया गया है। जब विवाद बढ़ा तो इस पर अफसोस जताते हुए चैप्टर को दोबारा लिखने का भी फैसला लिया गया। बता दें, विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने सफाई भी दी है कि वह न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है। संस्था ने यह भी कहा कि कुछ सामग्री जरूर अनजाने में शामिल हो गई थी। बता दें, एनसीईआरटी में 8वीं कक्षा की सोशल साइंस की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 जारी की गई थी। इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋतिक ठाकुर दिल्ली से जुड़ गए हैं। ऋतिक, बिक्री किताब की बंद हो गई है और वेबसाइट से भी किताब को हटा दिया गया है। आगे क्या कुछ होने वाला है या कोई गाइडलाइंस जारी होंगी? क्या कुछ अपडेट है पूरी खबर पर? बिल्कुल सर, देखिए अगर एनसीईआरटी विभाग की हम बात करें तो ये वही एनसीईआरटी किताबें हैं जिसे पढ़कर हम लोग बड़े हुए हैं। एनसीईआरटी किताबें लगभग सीबीएसई बोर्ड में हर जगह चलाई जाती हैं। एनसीईआरटी किताब का ये जो विवाद था, इस पर स्वतः संज्ञान लिया गया है, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई हैं, इन्होंने साफ तौर पर ये बोला है कि इस तरीके का जो विवाद है, इस तरीके की जो बातें हैं, ये साफ तौर पर सर्वोच्च न्यायालय का जो सम्मान है, उसकी गरिमा पर काफी सारे सवाल खड़े करते हैं। न्यायपालिका को बदनाम करने का ये काम है, जिसको लेकर ये संज्ञान लिया गया। और आपको बता दें, आधी रात को एनसीईआरटी की तरफ से औपचारिक बयान दिया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि आज के बाद इस प्रकार का कोई भी जो पब्लिश की किताब हुई थी उसे हटाया गया। उन्होंने कहा इसके बाद आने वाले समय में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वीं क्लास के बच्चों के लिए जो दूसरे पार्ट की किताब थी सोशल साइंस की, इसमें एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड
यानी कि इसमें सारी जगहों की हम बात कर रहे थे और उस वक्त ये बता रहे हैं कि न्यायालय के अंदर क्या भ्रष्टाचार होता है। उसके अंदर आपने एक चैप्टर लगाया है जिसमें जुडिशरी के अंदर करप्शन की हम बात कर रहे हैं। 125 से लेकर 145 नंबर जो पेज था वहां तक ये सारी बातें बताई गई हैं कि किस तरीके का करप्शन होता है, जिसको लेकर के साफ तौर पर जो सीजीआई है उन्होंने कहा है कि हमारे संस्थान पर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर ये काला जो निशान है ये धब्बा लगाने का काम कर रहा है, जिसको लेकर के एनसीईआरटी को फटकार लगाई। और आपको बता दो इसमें ताजा अपडेट ये है कि एनसीईआरटी ने और केंद्र सरकार ने जो मंत्रालय है उन्होंने भी इस बारे में पूरी तरीके से माफी मांगी है और ये बोला गया है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई भी चीज, इस प्रकार का कोई भी पब्लिशिंग नहीं होगा। नेहा, जानकारी देने के लिए तो ये एक बड़ा अपडेट जो कि किताब वितरण को लेकर सामने आया है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सवाल उठे, उसके बाद बिक्री भी रुकी और वेबसाइट से किताब को हटा भी दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद नेसेट के सबसे बड़े सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित कर दिया गया है। यह सम्मान आपको बता दें पाने वाले वे पहले भारतीय नेता बने हैं। ये मेडल उन्हें भारत और इजराइल के रिश्तों को मजबूत बनाने और उनके नेतृत्व के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद को संबोधित भी किया। सम्मान मिलने के बाद उन्होंने इजराइल का धन्यवाद भी किया है और कहा है कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं है बल्कि भारत और इजराइल की दोस्ती का है। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देश साझा मूल्यों और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी की ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि उन्हें पहले फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन भी मिल चुका है। इस तरह ये उन्हें चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ने सम्मानित किया। साल 2017 में उनकी पहली इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक साझेदारी बने थे। 9 साल में ये उनकी दूसरी यात्रा है जो दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को भी दिखाती है।